मैं बता दूं आपको पहले भी और अभी भी कि परमेश्वर कुछ भी निर्णय लेने से पहले, योजना बनाने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को बताया है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कुछ भी योजना बनाया और परमेश्वर ने बिना किसी को बताए जो भी है कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। तो परमेश्वर का योजना में क्या क्या होता है वो सब कुछ परमेश्वर का लोग, परमेश्वर एक दूसरे से सलाहकार है और एक दूसरे का योजना को बताता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का एक बढ़िया बात है कि परमेश्वर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने लोगों को बताए। ये चाहे जल प्रलय की बात हो, चाहे कई बार हम देखते हैं बाइबल में कुछ भी परमेश्वर ने किया है, या निन्वे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पे उस निन्वे शहर को नष्ट करने के लिए एक निर्णय लिया और कहा कि यदि यहाँ के लोग यदि अपने बुराइयों से मन नहीं फिराएगा तो निन्वे शहर को नष्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए कुछ समय दिया था, 40 दिन का समय दिया था। 40 दिन का समय क्यों दिया था? परमेश्वर ने निन्वे के लोगों को 40 दिन का समय किस लिए दिया था? कि हो सकता है कि लोग पछताए, मन फिराए, अपने बुरे मार्गों को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौट जाएं। इसलिए ये नहीं है कि परमेश्वर कितना दयालु है इसे मालूम पड़ता है। दयालु के साथ साथ परमेश्वर जो है बुराई को देख नहीं सकता है, वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए जहां भी ज्यादा अत्याचार होता है वहां पे परमेश्वर को डिसीजन लेना पड़ जाता है। और डिसीजन लेने से पहले मैं ये करने वाला हूँ पहले जाकर के लोगों को अवगत कराता है। चाहे जल प्रलय हो, चाहे निन्वे हो, चाहे सदोम अमोरा का विनाश हो। सदोम अमोरा का लोग पश्चाताप नहीं किया, इसका अंजाम क्या हुआ? पूरा सदोम अमोरा जो है जल करके राख हो गया। वहां का लोग पश्चाताप नहीं किया। और निन्वे के लोग ने जब योना का प्रचार सुना कि 40 दिन का समय दिया जाता है, वहां का लोगों ने पश्चाताप किया। और पश्चाताप करने के बाद जो है, और ऐसा पश्चाताप कि परमेश्वर को अपना जो है निर्णय बदलना पड़ गया और उसी योना को फिर से वापस भेजकर उससे एक नया समाचार दिया कि अब जो है ये निन्वे शहर को नष्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है परमेश्वर का नजर में बहुत बड़ा मन फिराव और परिवर्तन था। कि परमेश्वर न केवल आने वाला समय में जो कुछ भी किया उसका एक उदाहरण है हम लोगों के पास, कि लोगों को जो भी बात किया परमेश्वर ने और लोगों ने अपना डिसीजन लिया, ठीक है। तो आने वाली समय के लिए यानी भविष्य में जो होने वाली बातें हैं उसके लिए भी परमेश्वर ने जो कुछ भी योजना बनाया है उसके लिए भी परमेश्वर लोगों से छिपा करके नहीं रखा है ना। कुछ भी छिपा करके परमेश्वर नहीं रखा है कि आने वाला भविष्य काल में क्या होगा, आने वाला दिनों में क्या होगा, अंतिम समय में क्या होगा। उसमें से एक घटना मैं बताया था पिछले संडे को मैंने बताया था। वो कौन सी घटना बताया था? कि एक नई आकाश और नई पृथ्वी की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये बातें परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था यशाया भविष्यवक्ता को। नई आकाश और नई पृथ्वी, ठीक है ना। नई आकाश और नई पृथ्वी का जो योजना परमेश्वर ने बताया, तो परमेश्वर ने यशाया को बताया। फिर परमेश्वर ने यूहन्ना को लास्ट में दिखाया।
प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में यूहन्ना को परमेश्वर ने क्या किया, दिखाया। ठीक है। और यूहन्ना ने क्या देखा? यूहन्ना ने ये देखा कि नया आकाश और नया पृथ्वी बनकर तैयार है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम जब देखते हैं तो यूहन्ना कहता है मैंने एक नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा। ठीक है। बस उसमें प्रवेश करने की बारी है, उसमें प्रवेश करने की बारी है। कौन जाएंगे उधर? कौन जाएंगे? हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय में दाऊद कहता है 11 वचन में, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। कौन सी पृथ्वी के अधिकारी? ये वाली पृथ्वी के अधिकारी नहीं। हाँ, नम्र लोग, दाऊद ने कहा, दाऊद अपनी भजन में कहता है नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे। आज मसीही दुनिया में आप देखिएगा, मसीह जगत में विश्वासी लोगों के बीच में या सेवक लोगों के बीच में भी नम्रता दिखाई नहीं देते, नम्रता दिखाई नहीं देते। कोई कम नहीं रहना चाहते, कोई एक दूसरे से नीचे नहीं रहना चाहते हैं। जबकि प्रभु ने कहा कि तुम नम्र बनो, दीन बनो, छोटा बनो, लेकिन नहीं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि हम सबसे बड़ा रहेंगे, हम नीचे नहीं झुकेंगे, हम ऊंचे स्थानों पे रहेंगे।